स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीमर ब्रदर्स में। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो जाके देख लीजिए। ये हमारी 30 डेज़ की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने बहुत सारे वोकैब के वर्ड्स अपने अंदर समा लिए हैं ऑलरेडी और आगे भी समाते जा रहे हैं। तो आज हमारे सामने 10 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो बिना किसी देरी के फटाफट इनको डिकोड करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अनकंशनेबिलिटी। तो देखिए, ये आपको पता है कंशियन मतलब कंसाइन से आया हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको हिट कर गया। तो अब अनकंशनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है, अन क्या है? एक निगेटिव प्रीफिक्स है, एक निगेटिव प्रीफिक्स है, ठीक। और कंसाइंस मतलब कॉन्शियसनेस या कुछ भी अपनी समझदारी वो कह सकते हैं। तो अनकंशनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनकंशनेबिलिटी का मतलब होता है लैक ऑफ कंसाइंस। जिसके अंदर कंसाइंस की कमी हो उसे हम क्या कहेंगे? अनकंशनेबल या अनकंशनेबिलिटी, ठीक। अब बात करते हैं ओमनी साइंस। बहुत अच्छा शब्द है साइंस। देखिए, साइंस का मतलब, साइंस किससे आया हुआ है मैं आपको इसका रूट वर्ड बता देता हूँ। ये हमारा एक रूट वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब होता है नोइंग, जानना। किसी भी चीज़ को जानना क्या होता है? ये SCINS, ठीक है, जो हमारा रूट वर्ड है, इतना। बाकी तो फिर साइंस हो जाता है। ये साइंस इतना है, ठीक है, रूट वर्ड इसका नोइंग। अब बात करते हैं ओमनी साइंस की। तो ओमनी भी एक रूट वर्ड है। क्या है? ओमनिस। किससे है ये? ओमनिस से। और ओमनिस का मतलब होता है ऑल। तो ओमनी साइंस का मतलब क्या हो गया? ऑल नोइंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत सारी चीज़ें उसे आती हों। तो हम क्या कहेंगे? ओमनी साइंस मतलब एक तरह से इनफाइनाइट नॉलेज हो किसी के पास, ठीक है, तो वो हो गया ओमनी साइंस, ठीक। अब बात करते हैं प्री साइंस। साइंस आपको पता है सिंस से आया है, और सिंस का मतलब क्या होता है? नोइंग। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार रूट वर्ड आपको याद हो गया तो याद हो गया। अब हमें सिर्फ क्या मतलब है? प्री से मतलब है। तो प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। प्री एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है बिफोर, पहले, ठीक है। ये तो आपको सबको पता होगा, ये तो बहुत कॉमन सा प्रीफिक्स है। प्री का मतलब होता है बिफोर। तो प्रिसाइंस का मतलब क्या होगा? प्रिसाइंस का मतलब होगा फोर नॉलेज, मतलब किसी चीज़ की पहले से नॉलेज हो जाना। सिंस मतलब नोइंग, और बिफोर नोइंग तो मतलब किसी चीज़ की पहले से नॉलेज हो जाना इज कॉल्ड प्री साइंस। अब बात करते हैं नी साइंस। अब नी साइंस क्या होता है? अगेन सिंस सेम नोइंग। अब ये एक प्रीफिक्स लगा हुआ है एनी, नी, ठीक है। तो नी का मतलब क्या होता है? नी एक, और अगेन एक क्या है? निगेटिव प्रीफिक्स है। क्या है? निगेटिव प्रीफिक्स है। तो निसाइंस मतलब क्या होता है? निसाइंस का मतलब होता है इग्नोरेंस, ठीक है। बिल्कुल भी नॉलेज ना होना या किसी चीज़ को एकदम इग्नोर कर देना, तो उसे क्या कहेंगे? नो नोइंग मीन्स नी साइंस, ठीक। अब बात करते हैं ग्लिबनेस। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ग्लिब। ग्लिब का मतलब क्या होता है? स्मूथ, ठीक है। ग्लिबनेस, तो ग्लिबनेस का मतलब क्या होगा? ग्लिबनेस का मतलब हमारा होगा सस्पिशियसली स्मूथ फ्लुएंसी। स्मूथ फ्लुएंसी तो होगा, बट ये निगेटिव सेंस में यूज़ होगा ग्लिब यहाँ पे, ठीक है। ग्लिब जनरली निगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है। तो स्मूथ फ्लुएंसी, कोई किसी चीज़ में बहुत स्मूथली कुछ कर रहा है लेकिन वो सस्पिशियस काम है, उस पर हमें शंका हो रही है, कुछ डाउट है कि कुछ गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्लिबनेस। अब बात करते हैं एग्रेजियसनेस, ठीक है। तो ये हमारा दो तीन वर्ड्स है। सबसे पहले ई। ई का मतलब, और यहाँ पे एक और रूट वर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक और रूट वर्ड है, ठीक। और कोई रूट वर्ड है? नहीं, बस इतना ही है। तो देखिए, ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है आउट, बाहर, ठीक। अब ग्रेजियस, ये आया है हमारा, दो रूट वर्ड है इसके, मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ। ग्रेक्स या फिर ग्रेजिस, ठीक है। और इन दोनों का मतलब क्या होता है? हर्ड या फ्लॉक। क्या होता है? हर्ड या फ्लॉक, कलेक्टिव नाउन की तरह। हर्ड या फ्लॉक होता है ना, ग्रुप ऑफ गोट्स को फ्लॉक, हर्ड, ये सब, ठीक है। हर्ड ऑफ शीप, जैसे ही हर्ड और फ्लॉक होता है ग्रेक्स और ग्रेजिस का मतलब। और ई का मतलब होता है आउट। तो अब आपको इतना मतलब समझ आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा एग्रेजियस का मतलब क्या होता है। और ये नेस भी मैंने बताया ना, तो नेस एक नाउन का सफिक्स है, ठीक है। किसी भी चीज़ को नाउन बनाना होता है तो नेस यूज़ कर देते हैं, ये सिंपल सी चीज़, ठीक। हमें इन दोनों पे फोकस करना है, ई और ग्रेक्स पे। तो एग्रेजियसनेस का मतलब क्या होगा? एग्रेजियसनेस का मतलब होगा, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैडनेस या विशियसनेस, बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो अब देखिए,
ई मतलब आउट हर्ड, मतलब आउट हर्ड, इतना बुरा है कि एकदम मतलब अ, एक तरह से आप समझ लीजिए बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाने की दम रखता है। आप इस तरह से देखिए ना, ग्रेक्स ग्रेजिस मतलब हर्ड या फ्लॉक, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, और ई मतलब आउट, तो बहुत सारे लोगों को जो हर्ट पहुंचाए या बहुत सारे लोग जिसे खराब कहें या बहुत ही बुरा, उसे हम क्या कहेंगे, एग्रेजियसनेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैडनेस और विशियसनेस, ठीक। अब बात करते हैं ग्रेगैरियसनेस। अब ग्रेगैरियसनेस क्या होता है, जिस तरह से एग्रेगैरियसनेस हुआ, एग्रेजे कंट्रोल, ठीक है। जैसे एक तो मैं 4 बजे 4:30 बजे सुबह के शूट कर रहा हूँ, रात में मैं सोया नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरी ज़ुबान ऐसी लपलपा रही है, ठीक है। वैसे मैंने सेंटर फ्रूट खाया नहीं है, बट फिर भी चले। एग्रेजियसनेस आपने जब बता लिया, अब ये ग्रेगैरियसनेस क्या होता है, तो ग्रेगैरियसनेस का मतलब होता है सेम उसी की तरह, सब कुछ सेम है, बस ई हट गया, तो जो निगेटिव प्रीफिक्स था, जो आउट था, वो हट गया। अब ग्रेगेरियसनेस का मतलब क्या हो गया, फ्लॉक के साथ, हर्ड के साथ, तो ग्रेगेरियसनेस का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस। क्या होता है, फ्रेंडलीनेस, या फिर इंजॉइंग विद पीपल, ग्रेगेरियसनेस, क्योंकि पूरा सेम वर्ड है, देखिए, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, ग्रेगेरियस है बस यहाँ पे ग्रेक्स ग्रेजिस की जगह, ठीक है, और ई हट गया निगेटिव प्रीफिक्स। ग्रेगैरियसनेस का मतलब क्या हो गया, फ्रेंडली, जस्ट मीनिंग चेंज हो गया, फ्रेंडली या फिर इंजॉइंग विद पीपल, ठीक। अब बात करते हैं, 3 बहुत प्यारे शब्द दिख रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, एग्रीगेट्स, ठीक। अब देखिए ग्रीगेशन मतलब क्या होता है, ग्रीगेशन मतलब ऑलरेडी ग्रेग मैंने बताया हुआ है, ग्रेक्स या ग्रेजिस से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, हर्ड या फ्लॉक, ठीक है, हर्ड या फ्लॉक, कलेक्टिवल नाउन, कलेक्टिव नाउन ना, हर्ड या फ्लॉक, ठीक। तो ये तो आपको पता है, इकट्ठा होना, तो यहाँ पे भी ग्रीगेशन का मतलब इकट्ठा होना, यहाँ पे भी इकट्ठा होना, यहाँ पे भी इकट्ठा होना। अब बस हमें मतलब किसका जानना है, कौन, सी और ए। तो देखिए सबसे पहले कौन की बात करते हैं, कौन का मतलब होता है टुगेदर, ठीक। तो कहीं पे भी एक साथ लोग कहीं पे इकट्ठा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन, ठीक। बस, और क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन में एक और चीज़ होती है, वो याद रखिए हमेशा, ठीक है, और वो ये कि कॉन्ग्रीगेशन हमेशा मैसिव टुगेदरनेस, तो गैदरिंग को तो कहते हैं, बट रिलीजियस गैदरिंग को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्ग्रीगेशन हमेशा रिलीजियस गैदरिंग को कहते हैं, नॉर्मल गैदरिंग को नहीं, ठीक। अब बात करते हैं सेग्रीगेशन। अब सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है, सी एक प्रीफिक्स का मतलब होता है अपार्ट, अलग हो जाना। तो फिर उस हिसाब से सेग्रीगेशन का मतलब क्या होगा, सेग्रीगेशन का मतलब होगा एक्सक्लूजन फ्रॉम द हर्ड और सेटिंग अपार्ट, भीड़ से दूर जाना, ठीक है, भीड़ में शामिल ना होकर भीड़ से दूर जाना, अपार्ट फ्रॉम द फ्लॉक और पीपल, ठीक। अब एग्रीगेट क्या होगा, अगेन ग्रीगेट तो आपको पता ही है, ठीक है, फ्लॉक या हर्ड। अब ए का मतलब हमें जानना है, ए क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक। अब बात करते हैं ए का मतलब, एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का मतलब सीधा सीधा एग्रीगेट का मतलब होगा गैदरिंग या मैसिव गैदरिंग, होल, बहुत सारे लोग एक जगह खड़ा, मास, ठीक है, ये हो गया एग्रीगेट। एग्रीगेट भी गैदरिंग होता है, कॉन्ग्रीगेट भी गैदरिंग होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, एग्रीगेट इज़ नॉर्मल गैदरिंग और कॉन्ग्रीगेट हमेशा क्या होगी, रिलीजियस गैदरिंग, धर्म से रिलेटेड, धार्मिक लोग जब इकट्ठा होते हैं धर्म से रिलेटेड कुछ काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो ये था आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन डे 19, इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, कुछ डाउट्स हो कमेंट में बताइए, फिर से मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहिए।